आज पूरे विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। बात करेंगे अपने स्टेट जम्मू कश्मीर की, तो क्या हम अपनी धरोहर को बचा पाए हैं? चाहे सरकार की बात की जाए या हम लोगों की, दोनों तरफ से लापरवाही बरती जा रही है और ये कुछ झलकियां सिद्ध कर रही हैं कि कितना काम सरकार द्वारा किया जा रहा है और कितनी देखभाल आम जनता द्वारा की जा रही है। जो नेता डोगरों की बात करते हैं वह किस तरह से डोगरा विरासत को बचा रहे हैं, ये एक मिसाल मुबारक मंडी को ही देख लो। किस तरह से दयनीय हालत इन दीवारों की है, जहां कभी राजा महाराजा रहा करते थे, आज इसकी पहचान धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बहुत दुख होता है, जम्मू कश्मीर के नेता डोगरों के हित की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कोई भी काम होता नहीं दिखता। इसका जीता जागता उदाहरण ये हमारी मुबारक मंडी हेरिटेज है। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है और हर जगह अगर अपनी बात की, अगर हम अपनी स्टेट की बात करें तो हमने अपनी धरोहर को किस तरह से बचा के रखा है। आज हम बात करेंगे डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट गुलचैन सिंह चारक जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह से वर्ल्ड हेरिटेज डे है, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द आज के दिन के लिए? मैं सारे समाज को आज ये पवित्र दिन पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ये कहना चाहता हूं, हेरिटेज हमारी रूट्स हैं और जिस पेड़ की रूट्स कमज़ोर हो जाएं वो थोड़ी सी हवा से गिर जाता है। जिस पेड़ की रूट्स मजबूत होती हैं वो आंधियों में, तूफानों में पेड़ खड़े रहते हैं। ऐसे ही सोसाइटी की ये हेरिटेज रूट्स होती हैं। इनको हमने बचाना चाहिए और इनको संभालना चाहिए। आने वाली जनरेशन के लिए ये एक इतिहास का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सर, आपने बात की आने वाली जनरेशन की, जो आज की जनरेशन है वो उसे कितना संभाल रही है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए वो उसे कितना संभाल रही है। देश विदेश की अगर बात करें, हम नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की बात करें, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अपनी धरोहर को बचा के रखती है और कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं, सबसे बड़ा योगदान जो वहाँ के लोगों का, वो उसे बचाने में कामयाब रखते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या लगता है किस तरह से काम करे? क्योंकि आपने कई जगह सर्वे भी किया और काफ़ी काम आप हेरिटेज पे करते भी हैं, तो क्या लगता है इसमें नाकामयाबी लोगों की है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो हमारी रियासत हमारे सामने है, ये डोगरों की देन है और बड़ा गोल्डन इतिहास है हमारे डोगरों का। इस रियासत के अंदर जितनी भाषाएं, जितने मज़हब, जितने मौसम अकेले इस रियासत के अंदर हैं, वो शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। और ऐसे गुलदस्ते को हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया। वो 100 साल का जो इतिहास है डोगरा रूल का, उसकी निशानियाँ ज़िंदा, जिसे हम कहते हैं कि एक ज़िंदा सामने एक इतिहास, वो एक यहाँ का हेरिटेज था। मुबारक मंडी पैलेसेस हैं, किले हैं, बहुत सी हमारी धरोहर इस जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी रिच है हमारी स्टेट हेरिटेज के लिहाज से। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम दूसरी रही है, जैसे आपने पूछा है। हेरिटेज बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये सब जानते हैं। पूरे विश्व के अंदर किस तरीक़े से लोग इसको प्रिजर्व करते हैं, रेस्टोर करते हैं, वो भी सब जानते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस भी सबको पता है। लेकिन यहाँ हमारी रियासत में सिचुएशन डिफरेंट थी। आपको पता है कि रियासत कैसे बनी। डोगरों ने कुर्बानियाँ देकर जिस करगिल की और उन पहाड़ियों की आज बात करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन के मास्क पहनकर हेलीकॉप्टर में जाना मुश्किल होता है। हमारे डोगरा बुज़ुर्ग पैदल गए थे और यहाँ वहाँ पर उनकी वापस नहीं आए। उनकी हड्डियाँ उन्हीं बर्फानी पहाड़ों के अंदर हैं, लेकिन अपना ध्वज वहाँ पर लहराए थे। ऐसे बड़ी कोशिशों से, बड़ी सख्त मेहनत से, कुर्बानियाँ देकर ये रियासत बनी थी, जिसमें भाईचारा भी, इसका कोई मुकाबला नहीं, खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं, और फिर हर किस्म के लोग मिल के रहें, इसका भी कोई मुकाबला नहीं। बदकिस्मती ये हुई कि 100 साल राज किया डोगरों ने, उसका कोई मुकाबला नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। बदकिस्मती ये हुई कि जब आज़ादी की जंग छिड़ी तो यहाँ पूरे देश के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई थी।
यहाँ एक अजीब किस्म की लड़ाई डोगरा रूल के ख़िलाफ़ चली। कश्मीर के अंदर ये आवाज़ उठी और एक अलग ढंग से वो एक राजनीति यहाँ पर अपना खेल खेलने लगी। तो वो उन्होंने बना दिया कि कश्मीर वर्सेस डोगरास, कश्मीरी वर्सेस डोगरास, ये ख़तरनाक बात उन्होंने की। और वहाँ पर जो एजिटेशन उन्होंने चली, उन्होंने ये कहा कि हमें डोगरों से आज़ादी चाहिए, डोगरा रूल से आज़ादी चाहिए। और जब आज़ादी हासिल करने की बात थी तो उन्होंने उसको रंग दिया कि डोगरों ने हमारे साथ ज़्यादती की है, डोगरों ने हमारी जानें ली हैं, डोगरों ने हमें हमारे साथ तशद्दुद किया है। तो ये इस किस्म के स्लोगन देकर वहाँ चले। वहाँ उस वक़्त के लोगों में, भोले वाले लोगों में, सियासतदानों ने एक जहर भर दिया डोगरा रूल के ख़िलाफ़, डोगरों के ख़िलाफ़। जी। उसी बात को लेकर ये आगे चले कि डोगरा इतिहास भी इन्होंने या डिस्टार्ट करने की कोशिश की। इतिहासकारों ने भी इनका कहना मानकर जो इतिहास लिखा वो बड़ा जुल्म किया। और उन्होंने एक तो इनका इतिहास या डिस्टार्ट हो या ख़त्म हो, और दूसरा ये ऐतिहासिक चीज़ें जो ज़िंदा तारीख़ में कहता हूँ कि सामने हमारा हेरिटेज खड़ा है, इसको ख़त्म करें। तो उस साजिश से, इसको एक ख़त्म करने की साजिश से एक इतना ज़बरदस्त प्रयास हुआ कि उन्होंने तहस नहस कर दिया। आज जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है, मैंने 87 में एक संघर्ष शुरू किया था। सबसे बड़ी धरोहर इस जम्मू कश्मीर की, मैं कहूँ दुनिया में भी ऐसी धरोहर बहुत कम मिलती हैं, वो मुबारक मंडी पैलेसेस हैं। और इस कम्प्लेक्स को बचाने के लिए 1987 में एक मैंने प्रयास शुरू किया और चलते रहे, बड़ा संघर्ष किया। 91 में यहाँ गांधी भवन के पीछे एक गैलरी है, वहाँ सामान पड़ रहा था हमारे उन योद्धाओं की यूनिफॉर्म्स, वेपन्स, और जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता वो पेंटिंग्स, वो कलाकारों की चीज़ें वो यहाँ सड़ रही थी। तो यहाँ से उठा के हमने 1991 में 27 जनवरी को डोगरा आर्ट म्यूज़ियम मुबारक मंडी का एक पिंक हॉल जो है उसे रेनोवेट करके वहाँ रखा। आज भी करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स और हमारे आर्टिफैक्ट्स वहाँ उस म्यूज़ियम के अंदर हैं। पहली दफ़ा डोगरा आर्ट म्यूज़ियम 27 जनवरी 1991 में हमने बनवाया। जी। उसके बाद हमने एक संघर्ष शुरू किया कि इस मुबारक मंडी को खाली कराओ, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ से निकालो, यहाँ से पेंटिंग चोरी हो रही हैं, यहाँ का आर्किटेक्चर तबाह हो रहा है, यहाँ की बिल्डिंगें ख़त्म हो रही हैं, यहाँ से सामान चोरी हो रहा है। तो बड़े संघर्ष के बाद थोड़ा बहुत उसका हिस्सा खाली हुआ, लेकिन रेनोवेशन नहीं हो रही थी, उसकी रेस्टोरेशन का काम नहीं हो रहा था। 2005 में बाई चांस जब मैं कैबिनेट के अंदर आया तो फिर हमने बहुत संघर्ष किया, बड़ी जद्दोजहद की, और फिर एक दफ़ा एक नई चीज़ बनी, ऑटोनमस बॉडी फॉर द रेस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मुबारक मंडी। उसका नाम रखा मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी, और वो ऑटोनमस बॉडी को ये काम सौंपा गया। मुझे खुशी है, उसमें हमने पूरी कोशिश की और दिल्ली से भी पैसे की कमी नहीं थी। काम शुरू हो गया, 24 इसके DPRs बने, अलग अलग चीज़ों कैसे इन हिस्सों को हमने प्रिजर्व करना है, काम शुरू हो गया। एस्टवाइल आर्मी हेडक्वार्टर जो उस वक्त डोगरा रूल का था, यहाँ हाई कोर्ट फंक्शन कहा करती थी, वो खाली करवाने के बाद उसकी हमने रेस्टोरेशन कराई। आज आप देखो बड़े ढंग से वो रेस्टोर हुआ है। और इसके साथ साथ बाकी काम भी शुरू हुआ जो ASI को काम दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिल्कुल जो आपने बात कही कि यहाँ के लोगों का कसूर है या गवर्नमेंट का कसूर है, ये दोनों का कसूर था। बदकिस्मती ये हुई कि हमारी जो लीडरशिप जम्मू की थी, इनको या तो हेरिटेज का पता नहीं था या इनकी कोई स्टडी नहीं थी, ये जानते नहीं थे कि खजाना कैसे तबाह हो रहा है। इन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। हमारे उस लंबे प्रयास में किसी ने ज़रा भी, आज आप रिकॉर्ड खोल के देख लो,
कहीं असेंबली के अंदर, कहीं यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन, चाहे वो MLAs थे, MLCs थे, MPs थे या मिनिस्टर्स थे, किसी ने भी इस आवाज़ को नहीं उठाया। लेकिन अगर आज की बात की जाए, आज बड़ी बड़ी आवाज़ें उठाई जा रही है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, हाँ, इलेक्शन का हाँ, फेज चल रहा है, हाँ, तो बड़ी बड़ी बात हो रहा है, हम डोगरा, हम डोगरों को जिंदा रख रहे हैं, हमने ये किया वो किया डोगरों के लिए। आपका क्या कहना है कि क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, कुछ नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। यही बदकिस्मती है। इतनी खूबसूरत स्टेट जिसे हम यहाँ धरती का स्वर्ग कहते थे, वो तबाह इस गंदी सियासत की वजह से हुआ। हमारे सियासतदान जो आज डोगरा 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 कर रहे हैं, आज उनको ज़रा ये तो पूछो कि हमारा इतिहास कहाँ गया। आज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बुक्स में बच्चों को जनरल जोरावर की कहानी नहीं मिलती। वहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जिसको सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, 100 डोगरा के साथ 6000 उनका दुश्मनों का मुकाबला करते हुए मरना। महाराजा हरि सिंह ने यह कहा कि ब्रिगेडियर, आखिरी जवान, आखिरी गोली और आखिरी सांस तक तूने कश्मीर पर हमला हुआ है, उन बहू बेटियों की रक्षा करनी है। उस ब्रिगेडियर ने आखिरी सांस भी उसका था, आखिरी गोली भी उसकी थी और आखिरी जवान भी वो खुद था। ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी कहानियाँ बोर्ड की या यूनिवर्सिटी की बुक्स में यहाँ नहीं मिलती। ये सियासतदानों को पता नहीं। और मुझे अफसोस है, मैं कहता हूँ या तो ये अनपढ़ हैं, ये पढ़ना नहीं चाहते, और या अफसोस की बात यह है कि इनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। नहीं तो ये चिल्लाते, आज ये डोगरा डोगरा कह रहे हैं, कहाँ गया ये इतिहास कहाँ गया? आज म्यूज़ियम के अंदर पेंटिंग सड़ रही हैं। मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाया था कि एक एक पेंटिंग की क्या कीमत है, जहाँ सोने की पानी यहाँ चढ़ा हुआ है पेंटिंग पर। उन्होंने कहा कि 3-3 करोड़, 350 पेंटिंग मैंने इकट्ठी की थी, जिनको 3-3 करोड़ की कहते हैं, फंगस लग गई है। 8 लाख फाइल आर्काइव्स, सबसे रिच आर्काइव्स हमारा डोगरा रूल का था, वो आर्काइव्स की बिल्डिंग में सड़ रही है फाइल। इनको कोई पता नहीं। आज डोगरा डोगरा करते हैं, कुछ पता नहीं। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के स्टंट हैं। मैं तो ये कहा था डोगरा सदस्य सभा की तरफ से आवाज़ दे के, हम लुट गए, हमारा इतिहास गया, सब कुछ गया। इसका नुकसान सिर्फ डोगरों को नहीं हुआ, इसका नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर को हुआ, क्योंकि वो देशभक्ति की चीज़ यहाँ से गायब होने लगी और देशद्रोही ताकतें उभरने लगी। ये इनको नहीं पता, ये इन्होंने कभी उस तरफ नहीं देखा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस धरोहर को बचाना। और ऐसे शूरवीर, ऐसे देशभगत ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे, जनरल जोरावर जैसे, उनको उनकी गाथाएं हमारी अगली जनरेशन सुने और प्रेरणा के स्रोत बने। ये जम्मू के अंदर जाम्बू लोचन और शेर बकरी का जब मैंने स्टैचू लगाया यहाँ, और मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि जिस रियासत के अंदर भाईचारा टूट रहा है, छोटे बड़े की बात हो रही है, ये धरती कहाँ, ये शहर किस धरती पर बना, किन कदरों पर बना, वो लोग देखें आकर कि यहाँ शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे थे, और ये बोती यहाँ पर लगवाया। यहाँ पर महाराजा रणबीर सिंह का, इधर मियाँ डीडो का, जनरल जोरावर के, इनके सब, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के, इनके सब हमने इसलिए बुत लगवाए कि जो देशभक्ति कम होती जा रही है, लोग इनकी तरफ देखकर याद करें कि ये लोग देशभक्त थे, और उनकी कहानी पढ़ के सुन के उनको प्रेरणा मिले। हम बात करें अपनी धरोहर की, आपका क्या कहना है? जिस तरह से आप बोल रहे हैं अगली जनरेशन जो आएगी उसे ये समझना चाहिए, लेकिन जो आज की जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन की तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन जब तक ये जो अभी की जनरेशन उसे संभाल के नहीं रखेगी तो आगे वाली जनरेशन तक क्या मैसेज पहुंचेगा? हमारे माध्यम से आज के दिन को लेकर क्या एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगे युवाओं के लिए, आज की जनरेशन के लिए, ताकि वो आने वाली जनरेशन को समझा सके कि अपनी धरोहर किस तरह से बचाई जाए? एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी, वो कर रही है, अपना काम करते रहेगी, वहीं कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को क्या काम करना चाहिए अपनी धरोहर बचाने के लिए? ये एक छोटा सा मैसेज। देखिए, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ कुछ नहीं कर रही उसके लिए, जो बात आपने कही। मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जब तक खुद ना उठे आदमी, कोई हेल्प नहीं करता। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज हमारा इतिहास ख़त्म हो रहा है, आज हमारा आर्काइव्स ख़त्म हो रहा है, आज हमारी वो प्रेरणा स्रोत, वो हमारे जो हीरो हैं उनके नाम मिट रहे हैं। आज इतिहास हमारा, डोगरों का शानदार इतिहास जो स्टार्ट हो रहा है,
आने वाली पीढ़ी को मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ अपनी तरफ से और डोगरा सदस्य की तरफ से, उठो जागो। अगर हमारी रूट्स नहीं रही हम बिल्कुल उस पेड़ की तरह हो जाएंगे जो थोड़ी सी हवा से गिर जाता है। अपने आप को खड़े करो, अपने इतिहास को ज़िंदा करो और उसके लिए संघर्ष करना पड़े संघर्ष करो। और इन सियासतदानों को जब आपके पास आते हैं, आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, खासकर जो डोगरों की बात करते हैं, उनको सीधा सवाल करो कि वोट लेने के बाद आप पाँव किसी और के पकड़ लेते हो और अपना आप उनके सामने पूरी तरह अपने उनके कदमों में गिरा देते हो। उठो, जागो और संभलो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका साफ तौर से ये कहना था कि अपने इतिहास को हम ही बचा सकते हैं और हमने ही बचाना है। तो आज से ये संकल्प लीजिए कि हमें अपने इतिहास को बचाना है और उसकी सुरक्षा करनी है। और जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि जगह जगह पे कोई भी युवा जो है अपनी पेंटिंग या कुछ भी स्केच कर देते हैं, उसे नहीं करना, और दूसरे भी अगर कर रहे हैं उसे करने से रोकना है। अपनी धरोहर आपके हाथ ही है, आप उसे बचा सकते हैं।